मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है एक नया मेट्रोपॉलिटन रीजन जिसे नाम दिया गया है उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन। इसमें 6 जिलों के कुछ गांवों को शामिल करके एक बड़े एरिया में से डेवलपमेंट को लेकर के काम किया जाएगा। लेकिन साथ ही इसमें एक विवाद भी जुड़ गया है। विवाद है UIMR विवाद, जिसे यहाँ पर उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के नाम से जाना जा रहा है। कहा जा रहा है आखिर इंदौर जैसे जो आर्थिक केंद्र है MP का, उसे यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन रीजन के तौर पर क्यों नहीं घोषित किया गया, उसे उज्जैन के साथ क्यों यहाँ पर इंटरलिंक किया गया, और किया भी गया तो इंदौर को नाम पहले क्यों नहीं रखा गया। पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आखिर मुद्दा क्या है, यह मेट्रोपॉलिटन रीजन क्या होता है, इसे निर्धारित कैसे किया जाता है, इसको लेकर के सरकार के पास क्या अधिकार होते हैं और क्या कुछ इसमें शामिल है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप भी समझना चाहते हैं कि UMIR विवाद और मेट्रोपॉलिटन रीजन और उससे जुड़े हुए जिलों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि मेट्रोपॉलिटन जो रीजन की योजना है, इसके बारे में इंदौर उज्जैन सहित आसपास के जिलों को जोड़ करके एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की यहां पर घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। शुरुआत देखा जाए तो यहां पर इसके नाम को लेकर के चर्चा थी कि इसका नाम दिया जाएगा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन या IUMR, लेकिन ये नाम नहीं आया चर्चा में। फिर एक और नाम आता है कि इसे इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन कहा जाए, IMR कहा जाए, लेकिन ये भी नाम यहां पर आपको नहीं आता है। और एक नया ही नाम यहां पर चर्चा का विषय जो नहीं था वो आता है, जिसे कहा गया उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसको लेकर के कुछ इस तरीके की गतिविधियां हैं। ये आपको 6 जिले हैं जिसमें इसमें शामिल किया गया है, रतलाम, साजपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास और धार को लेकर के। अब अधिसूचना जारी होती है। अधिसूचना जारी की गई 15 जून 2026 को, और इस अधिसूचना में 6 जिलों के 2781 गांवों को इसमें शामिल किया गया और नाम दिया गया उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन। जैसे ही यहां पर यह नाम आया सामने, इसको लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। कहा जाने लगता है कि नाम में उज्जैन को पहले क्यों और इंदौर को बाद में क्यों रखा गया है। इंदौर जहां पर 100% आबादी वाला एक विकसित यहां पर क्षेत्र है, वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो MP का एक प्रमुख केंद्र है, एक आर्थिक केंद्र है, और ऐसे यहां पर मेट्रोपॉलिटन रीजन में उसका नाम यहां पर सेकंड क्यों रखा गया है। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 6 जिलों के साथ साथ 2781 गांव और करीब 16,087 हेक्टेयर के यहां पर कुल क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और 75.34 लाख यहां पर टोटल आबादी है। और इस तरीके से इन 6 जिलों को मिलाकर के मेट्रोपॉलिटन आपको रीजन बनेगा। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो इसमें हर जिले से कितने गांव शामिल किए गए हैं और कितना परसेंटेज यहां पर इस मेट्रोपॉलिटन रीजन में किस जिले का है उसके बारे में बताते हैं। इसमें यहां पर देखा जाए इंदौर से यहां पर पूरा जिला शामिल है, करीब 654 गांव है। उज्जैन देखा जाए तो 624 गांव शामिल होंगे, देवास के 593 गांव शामिल हैं, शाजापुर के यहां पर 546 गांव हैं, धार के यहां पे धार के देखा जाए 224 गांव हैं, और साथ ही यहां पे रतलाम के 140 गांव हैं। कुल आबादी 75.34 लाख होगी और कुल क्षेत्रफल 16,000 वर्ग किलोमीटर का होने वाला है। वहीं बात करें किस जिले का कितने परसेंट हिस्सा यहां पर मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होगा, तो इंदौर का 100% है, शाजपुर का 90% है, उज्जैन का 59% है, देवास का 41% है, रतलाम का 22% है और धार का लगभग 18% है। और इस कारण से यहां पर देखा जाए तो सवाल यही था कि उज्जैन का 59% और इंदौर का 100%, तो फिर नाम यहां पर उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन क्यों। अब सवाल यहां पर आता है तो इसका उद्देश्य भी थोड़ा समझ लेते हैं। काफी कोई भी क्षेत्र को हम मेट्रोपॉलिटन अगर रीजन घोषित कर देते हैं तो इससे फायदा क्या है। देखिए यहाँ पे एक संयुक्त विकास की प्रक्रिया होती है जब आप मेट्रोपॉलिटन रीजन की घोषणा करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए दिल्ली NCR का रीजन हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एकीकृत शहरी विकास का मॉडल तैयार किया जाएगा, औद्योगिक निवेश की जो बातें होंगी पूरे यहां पर रीजन में होंगी, सड़क और परिवहन नेटवर्क आपको विकसित किया जाएगा जहां सभी आपको नेटवर्क होगा, मेट्रो रीजनल ट्रांजिट होगी, जल से लेकर के सीवरेज और अन्य आधारभूत सुविधाएं दी जाएंगी, और इस तरीके से यहां पर सुविधा आपको शुरू की जाएगी। सवाल यह भी है कि मेट्रो रीजन कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब भी केवल किसी एक बड़े शहर की आबादी पर निर्धारित नहीं होता कोई भी मेट्रोपॉलिटन रीजन, इसे अन्य राज्य जो सरकार होती है वो एक व्यापक क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से इसका निर्धारण करती है। अब यहां पे देखा जाए जो मुख्य शहर है इसमें एक से अधिक बड़े शहरों को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा, आर्थिक एकीकरण, यानी आसपास के शहरों को, कस्बों को व्यापार, उद्योग, रोजगार, निवेश यहां पर जो होता है वो मुख्य शहर से जुड़ जाते हैं। आवागमन जो होता है, बड़ी संख्या में लोग रोजगार के दृष्टिकोण से, शिक्षा, व्यवसाय के लिए एक से दूसरे शहर आ जा सकते हैं। इससे शहरी विस्तार होता है, अर्बन ग्रोथ होती है शहरों का, आसपास के क्षेत्रों और भविष्य यहां पर जुड़ने वाले संभावनाएं यहां पर तेज हो जाती हैं।
साझा अवसंरचना, चाहे वो सड़कें हों, मेट्रो हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, जलापूर्ति हो, सीवरेज व्यवस्था हो, या फिर यहां पर आपको औद्योगिक क्षेत्र हो, उनका संयुक्त रूप से एक प्लान तैयार किया जाएगा। और भविष्य की योजना ऐसी होगी कि अगले 20 से 30 सालों के लिए यहाँ की जनसंख्या, शहरी विकास को ध्यान में रख करके यहाँ पे मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र का यहाँ पर विकास सुनिश्चित किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या पूरे जिले को शामिल करना जरूरी है? तो अभी अगर हम देखें, कई बार किसी जिले का केवल कुछ हिस्सा ही शामिल किया जाता है और कई बार देखा जाए तो पूरा का पूरा रीजन इसमें शामिल किया जाता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें कि इंदौर का 100%, तो उज्जैन का सिर्फ आपको 59% लिया गया है। इसलिए यहां पर अलग अलग आधार होते हैं, जरूरी नहीं कि किसी क्षेत्र का पूरा हिस्सा इसमें शामिल किया जाएगा। नाम कैसे तय किया जाता है कि यहां पर किसी क्षेत्र को नाम या मेट्रोपॉलिटन रीजन के साथ किसी क्षेत्र का नाम जोड़ा जाएगा? तो नाम का कोई एक राष्ट्रीय नियम नहीं है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है, उसमें वहां पर वो डिसाइड करती है कि नाम क्या रखा जाएगा। नाम रखते समय कई बातों पर विचार किया जाता है। पहला, क्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर उज्जैन का है। भौगोलिक, उसकी अपनी पहचान, प्रमुख एक शहर जैसे आर्थिक केंद्र के तौर पर इंदौर का है। और इसके अलावा प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्र की यहाँ पे ब्रांडिंग होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको ऐसे शहरों की है पर्यटन के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से या आर्थिक केंद्र के तौर पर। फिर नाम पर विवाद क्यों हो रहा है? तो विवाद देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। वर्तमान समय में नाम का समर्थन करने वालों का तर्क ये है कि देखिए, उज्जैन जो है वो एक धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अहम शहर है, महाकाल की नगरी है, प्रमुख धार्मिक केंद्र है, और इसलिए इसके नाम में उज्जैन पहले रखना यहाँ पर उचित है और इसे उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन कहा जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं कि देखिए, ये नाम सही नहीं है। विवाद केवल यहाँ पे नाम को लेकर के ही नहीं है, बल्कि इससे परियोजना, निवेश, विकास कार्य, मेट्रोपॉलिटन की रीजन की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं होता है। परियोजना पहले से की तरह जारी रहने वाली है और क्षेत्र का विकास भी निरंतर होता रहेगा। निवेश, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और इत्यादि में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सरकार या दूसरे पक्ष का यहाँ पे यही तर्क है कि इससे किसी तरह की कोई निगेटिविटी नहीं आती है। नाम कोई भी रख दें, लेकिन विकास की प्रक्रिया या प्लान जो होगा वो पहले की तरह ही यहाँ पर आपको चलता रहेगा। तो कुछ इस तरीके के घटनाक्रम है यूएमआईआर विवाद को लेकर के, जो स्थिति को लेकर के। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो सुनिश्चित हो रही है कि यूएमआईआर विवाद के इतर एक पूरा मेट्रोपॉलिटन रीजन, 6 जिले का विकास यहां पर सुनिश्चित होगा और एक बड़ा यहां पर इकोनॉमिक बूस्टर जो होगा वो पूरे के पूरे क्षेत्र को और एमपी को मिलने वाला है। अगर आपका भी जिला इसमें शामिल है और यूएमआईआर के क्या विवाद से आप भी सहमत हैं या फिर विकास को लेकर के, इस नई परियोजना को लेकर के आप उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर के हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।